गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग सेशन अटेंड करेंगे कि सेशन में सो तो नहीं जाओगे आप लोग? पहले जो सेशन में आप लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए वैसे ही देंगे ना इस सेशन में भी? यस मैडम, श्योर श्योर। यस मैडम, यस। ओके, स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून टू ऑल, है ना। अभी एक काम करते हैं, हम लोग सारे लोग अनम्यूट करेंगे और मेरे साथ आप लोग बोलेंगे हु ला ला ला। ठीक है, क्या बोलेंगे आप लोग? उला ला ला हु। हाँ, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। उला ला ला, उला ला उला ला उला ला। उला यानी कि जगह हुए। उलाला। चलो बढ़िया, गुड गुड गुड। उला ला। अब अभी का जो सेशन है वो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, तो इसके पहले जो अपना सेशन था लीडरशिप, तो लीडरशिप से ही रिलेटेड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। ओके, लीडर कौन होता है? हु इज अ लीडर? लीडर इज अ पर्सन हु फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज। वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, लोगों को साथ में लेके चलते हैं और क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें सोच के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो जब हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के दो डायमेंशंस है, या हम बोल सकते हैं उसके दो अलग अलग पहलुएं हैं। ओके, दो डायमेंशंस है। एक है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इंडिविजुअल बेसिस पे, यानी कि खुद के लिए, और दूसरा है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, तो आज हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इंडिविजुअल देखेंगे और आपको होमवर्क रहेगा इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से कल मेरा सेशन है, तो मैं फिर से पूछूंगी आप लोगों को, आप लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं किया। ठीक है, तो कल उसी से हम शुरुआत करेंगे, कल का सेशन। जब हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बेसिकली क्या होता है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमको कोई भी एक्टिविटी अगर करनी है तो उसको किस तरीके से करें, कैसे करें, है ना, क्या मेथोडोलॉजी हमने यूज करनी चाहिए, या क्या टेक्निक हमने यूज करनी चाहिए, क्या कितना टाइम लग सकता है, किसी की हेल्प लग रही है या नहीं लग रही है, क्या क्या रिसोर्सेस लग सकता है, ओके, उसमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, ये सारे चीजों के बारे में सोच के उसके लिए हम जो प्लानिंग करते हैं अचीव करने का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टारगेट करते, जैसे अगर हमारी पीएचडी नहीं हुई है और हमको अगर पीएचडी करनी है 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अगर हमें पीएचडी करनी है या 3.5 साल के अंदर अगर हमें पीएचडी करनी है, तो हमने क्या क्या करना चाहिए। ओके, इसी तरह से जब आप इंडिविजुअल के लिए प्लानिंग करते हैं, आने वाले सालों में आपको क्या करना है, ओके, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो सबसे पहले हम लोग एक इंडिविजुअल एक्टिविटी करेंगे। 1 मिनट आप लोग आंखें बंद करेंगे और उसके बाद आपको ये सोचना है 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। ठीक है, प्लीज क्लोज योर आईज and just think after 5 years where you want to see yourself. अगर आप में से कोई रिटायर भी होता है, उसके बाद भी लाइफ होती है, दैट इज द सेकेंड लाइफ, इजंट इट? तो रिटायरमेंट के बाद भी आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। तो आपको 5 साल बाद आपको ये सोचना है वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ। ठीक है, सोचिए, उसके बाद मैं पूछूंगी आप लोगों को, तो प्लीज ट्राई टू शेयर। सोच लिया आप लोगों ने? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ मैम। वेर, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर। हाँ मैम, 5 साल बाद मेरा जो ग्रोथ है वो तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन मैं बच्चों के लिए एक होटल खोलना चाहता हूँ बड़ा सा।
वो होटल 5 साल के बाद बन जाएगा। ओके हम्म। ओके, वेरी गुड। हाँ, होटल म्हणजे लग्जरियस होटल खोलना चाहता हूँ। अच्छा हम्म। सर, एड्रेस तो जरूर मुझे दीजिए, हम भी आएंगे, हाँ आएंगे आएंगे, आओ आओ मैडम, है ना? वाशिम मंगरूल की। हाँ, हाँ हाँ, हम भी आना चाहेंगे, है कि नहीं? थैंक यू मैम। जी। और हॅलो हाँ जी, बोलिए। मॅडम, 5 वर्षानंतर माझा पीएचडी पण अवॉर्ड होऊन जाईल तोपर्यंत. त्यानंतर मी असोसिएट पण होणार. आणि ओके। मला एक लहान बालकांसाठी एनजीओ स्थापन करायची आहे, तर हाँ ते हाँ, पण होऊन जाईल. 3 वेरी कामं मला 5 वर्षामध्ये होऊन जाईल माझी. हाँ, 3 चीजें आपने टारगेट किया है कि आपको 5 साल के बाद करना है, ठीक है? हाँ, येस अभी और कोई? मैम मुझे 5 साल में एटलीस्ट 50 रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। ओके, ठीक है। सर, आपको जैसे रिसर्च पेपर पब्लिश करनी है, तो आपने सोचा है कि कौन से जर्नल में पब्लिश करनी है वगैरह? यस मैम। कौन से एटलीस्ट जर्नल है इसको? वो एटलीस्ट 3 to 4 इम्पैक्ट फैक्टर के 10 पेपर आने चाहिए कम से कम, और वो भी ऑथेंटिक, ओके। नॉन पेड। अच्छा सर, आप कौन से फील्ड को बिलोंग करते हो? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ओके ओके। तो आप लोगों में भी स्कोपस होगा सर? यस मैम, स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस फॉलो करता है। वेब ऑफ साइंस स्कोपस, ठीक है। और आपको अनपेड जर्नल में करना है ना? ये सीआई वाले जो रहते हैं वो सबसे बढ़िया रहते हैं। यस यस, ठीक है, वेरी गुड। और बताइए। रिसर्च और नेबुला है मैडम। मैडम एक हाँ रिसर्च नेबुला है, रिसर्च नेबुला में बहुत सारे पेपर प्रेजेंट एक ये है, हाँ, उसमें भी करना चाहते हैं। रिसर्च उसमें नेबुला कर, करके जर्नल्स है। ओके ओके, उसमें करना चाहते हैं। व्हाट अबाउट लेडीज? लेडी फैकल्टियां कहाँ हैं? आवाज नहीं आ रही है मुझे किसी की भी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए मैडम। मैडम मुझे मेरा एक एम है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट होना चाहिए। ओके अभी तक 2 बच्चे पोलैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पोलैंड जाके आए हुए हैं, अंडर 12 ओके। वर्ल्ड चैंपियनशिप। अच्छा, आप फिजिकल एजुकेशन के हैं क्या सर? यस यस यस। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। ये और हाँ, बोलिए। और कोई? नो वॉइस फ्रॉम लेडीज? हाँ, Madam, I would like to visit some good universities in law out of India. ओके फाइन, ठीक है। और कोई? और कोई? 5 ही लोग हैं क्या अपने क्लास में? बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो मैडम। बोलिए। मैडम, मैं लाइब्रेरियन हूँ, तो मेरा एक टारगेट है कि जैसे अभी हमारा कॉलेज एक लोकल एरिया में, मतलब ग्रामीण भाग में आता है। हाँ हाँ तो हमारे कॉलेज के आगे सबसे बड़ी तो दो, मतलब बहुत बड़ा मिशन है कि एक तो हमारे को नैक का सेकंड साइकिल कंप्लीट करना है ये 5 साल के जी अंदर। जी। और सेकंड, और दूसरी चीज ये है कि मुझे जो मेरी लाइब्रेरी है, हाँ, हमारे कॉलेज का 72 का ओपनिंग है, तो पूरी डिजिटाइजेशन करनी है, कंप्यूटराइज, मतलब ओ वेरी नेटवर्किंग गुड। करना है। ये हाँ, तो तो ये, ये हाँ, ये ये दो जो चीजें हैं। ड्रीम, ये जो आपका ड्रीम और ये जो आपका टारगेट है ना, ये इंस्टीट्यूशनल टारगेट है। वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही थी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, व्हेन यू आर हैविंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ओके, स्ट्रैटेजी आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी आप इंस्टीट्यूट को लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने जितना भी सोचा है 5 साल के बाद आपको जो करना है, वो है आप लोगों के टारगेट, इजंट इट? वो है आप लोगों के टारगेट, वो है आप लोगों की ड्रीम। लेकिन वो हासिल करने के लिए उसको किस तरीके से करा जाए, ठीक है, उसको किस तरीके से कराया जाए, वहां जो प्लानिंग आप करेंगे या वहां जो आप स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे, उसके डिस्कशन है। तो उसमें जैसे 5 साल जो है, 5 साल के बाद वाले को हम ब्रेक करते हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल, है ना? तो 1 साल में आपको वो चीजें इनिशिएट करना पड़ेगा, 3 साल तक आपके आधे से ज्यादा एक्टिविटीज हो जानी चाहिए और 5 साल में आपके वो पूरे एक्टिविटीज कंप्लीट होनी चाहिए। दैट इज वाई जब हम कहते हैं कि विजन,
विजन इंडिविजुअल बेसिस पे भी होता है, विजन आपके डिपार्टमेंट लेवल में भी होता है, आपके इंस्टीट्यूट लेवल में भी होता है, या आप जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो इंस्टीट्यूट में उसके बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों को रिसर्च पेपर करनी है, होटल शुरू करनी है, ये सारी चीजें जो है वो आपके इंडिविजुअल विजन्स है। अब जैसे सर को अपनी लाइब्रेरी मॉडिफाई करनी है, वो जो है वो इंस्टीट्यूशनल या लाइब्रेरी हम बोल सकते हैं कि उनका डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंटल विजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हम सोच रहे हैं और हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये टारगेट सिर्फ करने से काम चलेगा क्या? सिर्फ टारगेट करने से काम चलेगा? उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा? यस, प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ साथ हमें क्या करनी पड़ेगी? बजट भी बनाना पड़ेगा उसका, इकोनॉमी के लिए। बजट, हाँ बजट बनानी पड़ेगी। और आप में से कोई बीच में कुछ वर्ड मुझे सुनाई दिया, एक्शन करनी पड़ेगी, isn't it? एक्शन लेनी पड़ेगी, एक्शन करनी पड़ेगी। जो हम सोचते हैं उसको बेसिकली हम बोलते हैं ख्यालों में पुलाव बनाना। क्या बोलते हैं? ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव सुना होगा आपने, है ना? ख्याली पुलाव बोलते हैं ना अपन, ख्यालों में पुलाव। हाँ, लेकिन मन के हाँ, मन ही मन में सोचते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है। ये सारी चीजें तब कर पाओगे जब असली में काम करोगे, isn't it? सोचना एक चीज है, करना दूसरी चीज है। ओके, सो सोचने के साथ साथ हमें क्या करनी पड़ेगी? उस चीज को जो हमने सोचा है उसको हम कैसे करें। ठीक है, उसको हम कैसे करें। अभी देखिए, आप में से कुछ लोगों को रिसर्च पेपर अच्छे क्वालिटी जर्नल में पब्लिश करना है, तो उसके पहले अगर मुझे अच्छे क्वालिटी जर्नल में रिसर्च पेपर्स पब्लिश करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? व्हाट आई हैव टू डू? जो रिसोर्सेस है हमारे पास उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, और जो रिसोर्सेस नहीं है उसके लिए हाँ, कोलैबोरेशन करके रिसर्च कंटिन्यू करना पड़ेगा। वेरी गुड, isn't it? सबसे पहले हमें ये तलाशना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है ना? हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ये हमें तलाश करनी होगी। और ये तलाश करने के बाद जो चीज हमारे पास नहीं है, ओके, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जो चीज हमारे पास नहीं है उसको हम कैसे हासिल करें। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कॉलेजेस जो रहते हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस रहते हैं, जैसे नेशनल लेवल के जो कॉलेजेस रहते हैं, उनके पास काफी डाटाबेस अवेलेबल है, काफी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल रहते हैं, और जो प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं रहते हैं। ओके, क्योंकि ये जो डेटाबेस और ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। तो ये इतना ज्यादा एक्सपेंसेस जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस जो होते हैं वो लोग स्पेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको कोई ग्रांट वगैरह गवर्नमेंट से मिलता नहीं है। उनको जो भी खर्चे हैं वो खुद उठाने रहते हैं। तो थोड़ा सा उन लोग क्या करते हैं कि ये चीजों में उतना इन्वेस्ट करने को नहीं देखते हैं। ओके, तो ये तो एक लैकुना हो गया। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं क्या कि मैं रिसर्च नहीं करूंगा या नहीं करूंगी? उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमारा प्रॉब्लम एरिया है, इसको हमको रिजॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये देखना पड़ेगा मेरे ऐसे कोई फ्रेंड्स है क्या जो इस तरह के कॉलेजेस में है जहां से मुझे कोई मदद मिल सकता है क्या। ओके, सो दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटीज, है ना? ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, या मैं कभी इस तरह के कॉलेजेस में कोई कॉन्फ्रेंस में जा सकती हूँ क्या, और वहां कोई फैकल्टी के साथ मेरी पहचान हो सकती है क्या, जिसके वजह से मुझे इस तरह के हेल्प मिल सकते हैं। ओके, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं तो एमबीए कॉलेज को बिलोंग करती हूँ, तो हमारे लिए बड़े बड़े जो कॉलेजेस है वो होते हैं आईआईएम लेवल के कॉलेजेस होते हैं। तो वहाँ अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं, तो उनके यहाँ ना लाइब्रेरी वगैरह का बहुत ओपन पॉलिसी रहती है, वो हमको अलाउ करते हैं। ठीक है, उनके लाइब्रेरी यूज करना अलाउ करते हैं। एक टेम्पररी आई कार्ड बना के देते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस के लिए गए
आप 2-3 दिन वहां कॉन्फ्रेंस के लिए गए, वहां रह रहे हो, तो उनकी आप लाइब्रेरी यूज करें। इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कॉन्फ्रेंसेस के लिए क्यों जाते हैं, यस, कुछ लोग कॉन्फ्रेंसेस के लिए क्यों जाते हैं, बताइए। कनेक्शन बढ़ाने के लिए। हाँ, कनेक्शन, एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन होता है। हाँ, आपने देखा कि आजकल जो कॉन्फ्रेंसेस के ब्रोशर्स रहते हैं ना, वहां उसके आखिरी पन्ने में क्या लिखा रहता है, टूरिस्ट प्लेसेस, है ना, टूरिस्ट प्लेसेस करके लिखा रहता है। बहुत लोग तो कॉन्फ्रेंस इसके लिए जाते हैं कि भाई घूम फिर के आओ, बट अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव से जाओगे तो कुछ आपका हासिल नहीं होना है, इजंट इट। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, वहां प्रिंसिपल का परमिशन ले रहे हो, क्योंकि कोई भी कॉलेज ऐसा या बड़े जो कॉलेजेस रहते हैं वो बाहर से आने वाले लोगों को रोकते नहीं है उनके लाइब्रेरी यूज करने के लिए। ओके, आपको बैग वैग सब बाहर रखना पड़ता है, बट यू कैन यूज इट। ओके, तो आपको प्रॉब्लम अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ओके, तो जब हमने 5 साल की स्टोरी बोली है, तो ये 5 साल को हम ब्रेक करेंगे, 1 साल, 3 साल और 5 साल, ठीक है। उसको उसके बाद हम जो यूटिलाइज करते हैं, ओके। तो अभी जैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया, जैसे कुछ लोगों ने एक सर बोले कि उनको होटल बिल्ड करनी है, फिर किसी ने बोला कि रिसर्च पेपर करनी है। तो इस तरह के आप ये कॉपी करेंगे आपके नोटबुक में, आपका जो टारगेट है उसको यहाँ ऊपर लिखना है। एक्सक्यूज मी, यहाँ आप टारगेट लिखेंगे, ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी, और यहाँ वो टारगेट को अचीव करने के लिए 1 साल में आप क्या करने वाले हो वो चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी है। फिर 3 साल में आप क्या करोगे वो यहाँ मेंशन करोगे, और 5 इयर्स में यहाँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए आप एक बार। समझ आया आपको क्या करना है? गॉट इट? Yes, आई ma'am. होप, हाँ, ऑडिबल है ना वॉइस? Yes, yes, ma'am. तो ये चीज आप दोनों इसके लिए यूज कर सकते हैं, आपके इंडिविजुअल ड्रीम के लिए भी और इंस्टीट्यूशनल ड्रीम के लिए भी। जैसे आपके इसमें से सर बोल रहे थे कि लाइब्रेरी का अपग्रेड करना है, तो सर आप उस लेवल पे भी इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज अगेन एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। अब ये इंडिविजुअल एक्टिविटी में आप इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ आपको लिखना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि आज के दिन आपके पास क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं आपके ड्रीम को हासिल करने के लिए, ठीक है। वीकनेस में आपको वो सारी चीजें लिखना है जो मुश्किलें हैं, ओके। एंड यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी में वो सारी चीजें लिखना है जो मौके हैं, और यहाँ जो थ्रेट है, थ्रेट में क्या क्या खतरा है। अगर ये सारी चीजें आप नहीं करोगे, ये अपॉर्चुनिटी जो है इसका आप फायदा नहीं उठाओगे, तो ये थ्रेट में कन्वर्ट होता है, ओके। जैसे अभी लाइब्रेरी का जो सर बोल रहे थे, उसमें अपॉर्चुनिटी ये है, यहाँ ये कोशिश करें कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग के स्कीम है क्या, ठीक है। जैसे हम लोगों की खुद की लाइब्रेरी को अपग्रेड किया था, तो हम लोगों का कॉलेज जो है वो AICT को एफिलिएटेड है, तो हमारे इसमें एक फंडिंग है जिसको बोलते हैं मॉड्रॉप, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स वगैरह उसका फुल फॉर्म है। तो उसमें हमें 10.5 लाख रुपए मिला था, जिससे हमने हमारे लाइब्रेरी में RFID इंस्टॉल किया। तो इसी तरह से आप ये कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह की कोई फंडिंग पॉसिबल है क्या, ओके। और एक चीज आप ये कर सकते हैं कि काफी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं ना, उनका एक ऑप्शन होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी उन लोग काफी फंडिंग देते हैं, फंड्स देते हैं
कॉलेजेस, स्कूल्स और गांव को अपलिफ्ट करने का। और सर आप जैसे लाइब्रेरी का एग्जांपल दे रहे थे, आप कह रहे थे कि आपका कॉलेज रूरल एरिया में है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है क्या, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज करेंगे अभी 1 मिनट। सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है ड्रीम। वो ड्रीम को हासिल करने के लिए पॉजिटिव्स क्या है और क्या क्या ये है, कंस्ट्रेंट्स है, मौके क्या क्या है, ये आपको लिखना है। ठीक है, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। अब आप में से जितने लोगों ने शेयर किया वही लोग फिर उसका आंसर देंगे मुझे। पहले आपको ये बताना है व्हाट इज योर ड्रीम। ठीक है, आपका ड्रीम क्या है, उसको हासिल करने के लिए क्या क्या पॉजिटिव चीजें आप में ऑलरेडी है, क्या क्या मुश्किलात आ सकती है और क्या क्या मौके आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल somebody was telling me about PhD completion। तो PhD completion जो है वो एक मौका है ना। जैसे 3 साल में आपको PhD करनी है, वो आपका एक मौका। अगर आप 3 साल में नहीं कर पाओगे तो वो आपके लिए खतरा बन सकता है। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मैं जो समझाना चाह रही हूँ। यस मैम, यस मैम। जी, ये एक्टिविटी कीजिए 2 मिनट में और फिर हम फिर शुरू करते हैं। आपको यहाँ लिखना है ड्रीम। 5 साल में आप क्या अचीव करना चाह रहे हो वो यहाँ लिखना है। उसके लिए क्या प्लस चीजें हैं वो स्ट्रेंथ में लिखना है, क्या क्या मुश्किलात है वो वीकनेस में लिखना है, अपॉर्चुनिटी में क्या क्या मौका है वो करने का है ना, ये सारी चीजें लिखना है। और उसके बाद फिर हम शेयर करेंगे। हो गया? यस, हु वुड लाइक टू शेयर? आप में से कौन शेयर करना चाहेगा? Madam, I can share. या प्लीज टेल। Yes, as I have told Madam that I would like to visit some university. The purpose is certain accreditations are given on the basis of that only. Okay. And presently I am having already a presentation on coming 16th at Stanford University, USA. Very where good. my research paper has been through and it is accepted. Now the strength is that I can work as per the given curriculum or data. Yeah. Secondly, I can communicate well because either there was the language available was only English, so I can do that. So it became, I think, my strength. Very good. Second, the threat is there, like earlier they have given only option to do it offline, but due to COVID situation they have given the permission online also. But again, we don't know, so it is on coming 16, so we can anticipate that it will help in that way. But generally the threat is availability of the time, with the work in the private institutions, whether on that particular time I will be given the leave, whether it will be sanctioned. Third, some unforeseen circumstances at family level. बाई चांस किसी का टाइम पे तबीयत खराब हो जाता है या ऐसा कुछ होता है कि हम नहीं कोप अप कर पाते हैं। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सिचुएशन लाइक कोविड में फ्लाइट्स भी बंद हो गए, ट्रैवलिंग भी पॉसिबल नहीं था। राइट, तो हम चाहते हुए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर पाते। एंड अच्छे यूनिवर्सिटीज में मैडम ऐसा भी होता है कि मेनी टाइम लाइक एशियन कंट्रीज को एकदम से इमीडिएट बैन कर दिया था पहले। Any type of situation can be there which we can't even anticipate. Right. Then here the weakness is availability of a time required for giving to the research work. Again like हम already we are working, हम चाहते तो हैं बहुत अच्छा रिसर्च करें, ओरिजिनल वर्क ही करें, लेकिन उसमें भी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अपने रिसर्च का यूनिकनेस हमको बताना आना चाहिए। मतलब हम सोचते भी हैं
बट नॉट नेसेसरी उसी पर्टिकुलर वे में हम कम्युनिकेट कर पाए। कभी कभी हम सोचते तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, उतना लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। यस उतना अच्छा शायद एक्सप्रेस ना कर पाए। तो कहीं कहीं डिपेंड करता है माहौल या सिचुएशन को देख के हम घबरा भी जाते हैं कि यहाँ पे हमारे हाँ, से हाँ। इतने बड़े बड़े सीनियर्स है, ऑलरेडी बहुत लुमिनरीज है, तो सम टाइम इट वर्क एज वीकनेस आल्सो, बिकॉज एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी था। हाँ, I हाँ, went to Gujarat University, हाँ, and हाँ, I think there all were very very seniors when I went for a presentation. तो एक Okay. हेजिटेशन आया इमीडिएटली कि अरे अपन यहाँ कर पाएंगे या नहीं, अपन ने कुछ उस लायक लिखा है या नहीं। हाँ, So हाँ, many हाँ। times it do happen. हाँ, ये होता है, लेकिन उसमें पता थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक होता है ना, Right. थोड़ा। हाँ, बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि कॉन्फिडेंस अपना बहुत ज्यादा बूस्ट होता है ऐसे जगह पे जहां Right. अपने को कोई नहीं पहचानता, Correct. है ना। अगर अपने को Correct. कोई नहीं पहचानता ऐसे जगह पे अपन जाते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस जो है बहुत 100% रहता है। लेकिन अपन ऐसे कहीं जगह गए, वहां एक आधी ऐसा कोई निकलता है जो अपने को पहचानता है, तो अपने मन में ये डर लगा रहता है, भाई ये नागपुर जाके सबको बता तो नहीं देंगे मेरे बारे में, है ना, मेरा पोल Yes. तो नहीं खोल देंगे। ऐसे भी कभी कभी होता है, Correct. isn't it? तो जैसे अभी हमने पहले सेशन में हमने देखा कि लीडरशिप इज सिचुएशनल, वैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो बहुत सब्जेक्टिव रहता है। Correct. Correct. Okay, so you have presented it in a very elaborate manner, very good. Okay, Thank you. madam deserves a big clap. ठीक है, सारे लोग थोड़ा अनम्यूट करके क्लैप करेंगे मैडम के लिए। हाँ, ये Thank you, क्लैप madam. बहुत बढ़िया क्लैप था, लंच के बाद का इफेक्ट दिख रहा है मुझे। थैंक यू वेरी Very मच मैम। एंड मैडम एक्चुअली मैं वही बातें बता रही हूँ जो एक्चुअली साथ में मेरे हुई है, जब भी किया है कुछ नया स्टेप, एक्चुअली जो हुआ है बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ। नहीं बिल्कुल, And एक्सपीरियंस स्पीक्स बोलते हैं ना। यस एंड मैडम हाँ, यस वीकनेस में एक इशू और आता है, हाँ, जैसे हमारा प्रेजेंटेशन के लिए हम बैठे हैं, हमारा टर्न आ रहा है, उस हाँ, हाँ, रिलेटेड ही टॉपिक्स है, तो बहुत बार लगता है हम जो बोलना चाहते हैं कहीं ना कहीं कवर ही हो रहा है। हाँ, हाउ वी हाँ, कैन प्रेजेंट अवरसेल्फ इन अ यूनिक वे, तो कभी कभी वो भी हेजिटेशन आता है, अरे हाँ, हाँ, ऑलरेडी सभी ने कवर कर लिया, अब हमारे हाँ, पास कुछ यूनिक बचा है या नहीं, वो भी शेक हाँ, होता हाँ, है, वो हाँ, कॉन्फिडेंस भी बहुत शेक होता है। हाँ। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना, जब प्रेजेंटेशन शुरू होते हैं तो वो कहते हैं 15 मिनट, ठीक है, Right. एवरीबडी इज हैविंग 15 मिनट्स, फिर वो 15 का 5 मिनट में पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि हम 5 मिनट में बोले क्या, Correct. isn't it? ऐसे भी चीजें होती है। ओके, सो यू हैव प्रेजेंटेड इट वेरी नाइसली। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे आप में से? यस, हेलो, यस मैम। हाँ बोलिए सर। मैंने जो बोला था कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर या साइंटिस्ट मुझे इन्वॉल्व होना है 5 साल में। हाँ, हाँ, वो तो ड्रीम है मेरा फर्स्ट, वो तो मेरा इंडिविजुअल ड्रीम है। हाँ, इंस्टीट्यूट वाला एक ड्रीम है कि ऑलरेडी मैंने ताइवान को 2 बच्चे भेजे थे मैडम पीएचडी के लिए, एमएससी के स्टूडेंट। हाँ, हाँ, एक ग्रेजुएट होकर नागपुर आ चुका है और दूसरा Very अभी good. नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होगा। तो हाँ, हाँ, अभी मेरा ये प्लान है कि नेक्स्ट ईयर से बीएससी के स्टूडेंट को समर रिसर्च फेलोशिप रहते हैं, समर इंटर्न रहते हैं, हाँ, 6 हाँ, मंथ हाँ, का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो उसके हाँ, बाद हाँ, बीएससी के बच्चे एमएससी के लिए जा सकते हैं, रिसर्च के लिए हाँ, ऊपर अब्रॉड भेज सकते हैं। तो एटलीस्ट 20 स्टूडेंट को मुझे 5 साल में अब्रॉड में भेजना है। हाँ, हाँ, ये मेरा हाँ। इंस्टीट्यूशनल एम है। सर, ये आपका बढ़िया ड्रीम इज वेरी गुड, और पूरे विश्व से आपको कि आपका ड्रीम हासिल हो, है ना, और आप उसके लिए मेहनत भी जरूर कर ही रहे होंगे, है ना। या सो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, कैसे हमने ये स्वॉट एनालिसिस करना है, सबको क्लियर आइडिया मिल गया? यस, Yes, madam. या और किसी को शेयर करना है कि शैल आई मूव फॉर द? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये जो ड्रीम था उसको 2 तरीके से, स्ट्रैटेजी को हम 2 तरीके से अपना सकते हैं। एक है इंडिविजुअल के लिए और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल या पोर्टफोलियो। तो हमने दोनों चीज देखा अभी, है ना। जैसे सर ने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो इंस्टीट्यूशनल था कि बच्चों को फॉरेन भेजने का, और एक सर थे जो लाइब्रेरी रिलेटेड दिए, और अभी मैडम ने जैसे प्रेजेंटेशन और यूनिवर्सिटी विजिट्स के बारे में दिए। सो वी वर एबल टू कवर बोथ द थिंग्स।
ओके, अब हम करेंगे एक ग्रुप टास्क, ठीक है। तो ये ग्रुप टास्क मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको क्या करना है, जैसे हमने सुबह 5 ग्रुप बनाए थे वैसे ही हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे। अब ये ग्रुप में सबसे पहले आपको अपने ग्रुप को एक नाम देना है, ठीक है। सबसे पहले आप ग्रुप को एक नाम देंगे और वो ग्रुप के लिए एक विजन स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। अभी विजन स्टेटमेंट लिखना क्या होता है, जैसे हर कॉलेज का एक विजन और मिशन होता है ना। यू माइट बी नोइंग, आपके भी कॉलेज में विजन और मिशन है, कॉलेज के एंट्रेंस और हर क्लासरूम में लगाते हैं, और नैक और एनबीए की विजिट होती है तो हम लोग पूछते हैं कि आपके कॉलेज का विजन क्या है, आपका कॉलेज का मिशन क्या है। इसी तरह से अभी ये जो ग्रुप आपका बनेगा वो ग्रुप में आपको विजन स्टेटमेंट फ्रेम करना है, ठीक है। 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश मराठी कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, वॉट एवर योर टीम इज सेइंग। उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। ऑब्जेक्टिव यानी कि आप वो विजन को अचीव करने के लिए क्या क्या करने वाले हो, वो 2-3 लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको टास्क अलॉट कर रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 आपका टास्क है स्टूडेंट से रिलेटेड, ओके। तो आपका टास्क है स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ग्रुप नंबर 1 इट इज स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ग्रुप नंबर 2 फैकल्टी रिलेटेड आपको कोई टास्क लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 आपको इंस्टीट्यूट रिलेटेड लेना है। देन ग्रुप नंबर 4 अगेन स्टूडेंट वाला, एंड ग्रुप नंबर 5 फैकल्टी रिलेटेड। ओके, समझ आया आप लोगों को क्या करना है? यू गॉट इट व्हाट यू हैव टू डू? Yes, madam. हाँ, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला टास्क आपका क्या है? नाम देना है ग्रुप को, ग्रुप को नाम देना है। सेकेंड टास्क आपका क्या है? विजन ग्रुप का, ग्रुप का विजन लिखना है, और वो ग्रुप का विजन किससे रिलेटेड होगा? मैंने जो आपको टास्क दिया है उससे रिलेटेड, ओके। ठीक है। ग्रुप नंबर 1 का है स्टूडेंट रिलेटेड, ग्रुप नंबर 4 का भी स्टूडेंट रिलेटेड है, ठीक है। तो स्टूडेंट रिलेटेड में भी आप अपना खुद का टास्क ले सकते हैं, जैसे सेंडिंग स्टूडेंट्स अब्रॉड, दैट इज स्टूडेंट रिलेटेड, ओके, या स्टूडेंट वेलफेयर सेल, दैट इज स्टूडेंट रिलेटेड। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन national level event, that is also student related, okay। तो देन फैकल्टी टास्क है तो फैकल्टी रिलेटेड रहेगा। तो सेकेंड आपका है विजन लिखना। तो विजन आप लिखोगे आपको जो टास्क दिया गया है उसके बेसिस पे, और उसमें आप क्या क्या करने वाले हो 2-3 लाइन के पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ये है आपका टास्क। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ आया है? Yes, madam. किसी को कोई डाउट? यस प्रीति, आई थिंक वी कैन डिवाइड देम इन ग्रुप। Yes, ma'am. Okay. 5 ग्रुप बनेगा ना अपना? हाँ. हाँ, इनको अपने को 10 मिनट देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा टास्क है। Okay, ma'am. Okay. हाँ। 5. किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अभी फिर से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है वो समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज कुछ क्वेरी होगी तो आप पहिले वो डिस्कस करिए मॅडम के साथ, नाही तर ग्रुप बनल्यानंतर काय करायचं एक्झॅक्टली ते कळलं आहे का? काय विचारायचं आहे का? शॉर्ट में बताते क्या, हमारी लाइट चली गई तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, लाइट चली गई, ओके। सर आपको जैसे ग्रुप में अभी हम लोग ग्रुप में इंक्लूड कर रहे हैं, 5 ग्रुप हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ग्रुप का नाम देना है, ठीक है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, उसके पीछे थोड़ा लॉजिक लगा के आप नाम देंगे। उसके बाद आपको जो ग्रुप की ये है टास्क दिया गया है, तो फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट और फोर्थ जो है वो स्टूडेंट रिलेटेड टास्क है,
ठीक है। सेकेंड एंड फिफ्थ जो है वो फैकल्टी रिलेटेड है, और थर्ड जो ग्रुप है वो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट रिलेटेड टास्क है। तो आपको क्या करना है, वो टास्क से रिलेटेड आपको विजन स्टेटमेंट लिखना है। ओके, आपको विजन स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि 5 साल बाद या जो टारगेट है वो आपको लिखना है। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। और वो हासिल करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हो, ऐसे 2-3 सेंटेंस आपको लिखना है। ये है सर टास्क। ठीक है सर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it. है ना? या प्रीति, आई थिंक वी कैन डिवाइड देम इन ग्रुप्स। ओके मॅम, ओके. या ए तिकडल्या खोलीत जा बरं तुम्ही दोघंही. प्रीति, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ। हाँ, हाँ मॅम, हाँ. हॅलो सर, तुम्ही सेशनमध्ये नाही आहेत? हॅलो, तुम्ही सेशनमध्ये नाही आहे का? मग तुम्ही ग्रुप ऍक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेट नाही केलं आहे? का बरं? माझी परमिशन नव्हती घेतली सर तुम्ही? पेपरला जायसाठी परमिशन घेतली होती का? हो, पण सर तुम्ही सांगून जायचं ना, नुसती मीटिंग चालू करून जर तुम्ही इकडे तिकडे फिरवत आहे, दुसऱ्यांदा झालेलं आहे असं.
हेलो मैडम, 10 मिनट हो गए हैं। शाइनी मैम, हेलो मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस मैडम, हो गए हैं 10 मिनट। अच्छा ठीक है। आ गए क्या पब्लिक बाहर? नहीं, मैं एंड कर रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है। मैडम आ गए। आ गए। वेलकम बैक। हेलो। यस यस मैडम। मैम। हाँ, आवाज आ रही है ना? ठीक है। जी। सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। यस मैम। ग्रुप, हाँ बोलिए, आप लोगों ने क्या ग्रुप टास्क में क्या लिया है? स्टूडेंट था मैम हमारा फर्स्ट सेशन में, स्टूडेंट हाँ से रिलेटेड। हाँ, तो तो स्टूडेंट्स हमारे में आपने क्या लिया? स्टूडेंट्स फ्यूचर डेवलपमेंट ग्रुप बनाया ओके, ठीक है। या हमारा हाँ विजन फिर, है हाँ 100% प्लेसमेंट फॉर स्टूडेंट। ओके। तो उसके लिए हमने मिशन डिसाइड किया है कि उनको करियर गाइडेंस करेंगे। हाँ हाँ। उसके लिए एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनका डेवलपमेंट कराएंगे, उनको करियर हम्म गाइडेंस दिलाएंगे। हम्म। साथ में स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, जो कि बेसिक स्किल डेवलपमेंट रहेगा, साथ में कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो गया। ओवरऑल ओके पर्सोना उनका चेंज करने की कोशिश करेंगे, जितने भी ओके। प्रॉब्लम्स उनको आते हैं। उसके साथ साथ इंटरव्यू टेक्निक्स उनको सिखाने की कोशिश करेंगे कि वो अपना सही इंटरव्यू दे पाए, हम्म। कम्युनिकेशन के साथ साथ। हाँ साथ हाँ। में कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटीज को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, अच्छे हम्म। अच्छी कैंपसेस को लाने की कोशिश की जाएगी, ओके। जिससे उनका प्लेसमेंट अच्छे से हो पाए। हम्म। इस तरह की सोच हमने रखी है। ओके, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा टास्क लिया है, यानी कि आइडेंटिफाई किया है, एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड आल्सो नाउअडेज, इजंट इट? Yes. अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक चेंज आपको स्ट्रैटेजी में आपको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करना है, वो है सारे बच्चे एक जैसे नहीं रहते हैं, है करेक्ट। ना? हाँ, तो अभी आपको उसमें बच्चों का सेगमेंट बनाना पड़ेगा, अलग अलग, यस। ठीक है? Yeah. 3-4 आपको सेगमेंट बनाना पड़ेगा, और वो सेगमेंट के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, यस। है ना? तो जब हम बोलते हैं Yeah. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जब हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब ये होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उससे रिलेटेड हमको सॉल्यूशन देना है, ठीक है? Yes. तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, विच इज एम्प्लॉयबिलिटी, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, है कि नहीं? Yeah. अभी Yes. एक चीज आप लोगों का मिस आउट ये हुआ है, ग्रुप का नाम क्या है सर? स्टूडेंट फ्यूचर डेवलपमेंट ग्रुप। अच्छा, स्टूडेंट फ्यूचर डेवलपमेंट ग्रुप, ओके, ठीक है, ठीक है। सो यू हैव डन अ मार्वेलस जॉब, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है टास्क। इसी तरह से जैसे भी आप लोगों ने ग्रुप का टास्क किया है, वैसे आप इंडिविजुअल स्ट्रैटेजिक प्लान भी कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी कर सकते हैं। तो अभी ये जो आपने टास्क है, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आपने किया है, ओके, इट इज अ वेरी गुड
activity executed by group 1. Now let us hear about group 2. Group 2 बताइए. Yes, ma'am. The name or the topic which we are dealing is about faculty. हाँ. The name of our group is Knowledge Tree, हाँ. and the vision of our group is education leading to social change. Okay. Now, the objectives of our this thing is first to achieve social, emotional, intellectual, moral, and ethical development of faculty. Okay. Second objective is to describe the role and significance of changing educational system. Third is to develop teacher-student relationship. Fourth objective is to increase the good communication and professional skills of teachers. Now, the Okay. activities which we are going to conduct is first is workshop to enhance the teaching skills of faculty like leadership qualities. Then second is a counseling program for ethical development of faculties. Third is seminar on developing communication skills. And the last one is workshop on enhancement of technological skills in contemporary times. Yeah, Ma'am, it is we have very much done required. all this thing with all the group members of this team were Vijit sir, Archana madam, Yende sir, and Rajbir sir. We Okay. all have done this. Okay. And I'm so impressed with the name of your group, which is Knowledge Tree. है ना, बहुत ही एकदम इनोवेटिव एंड क्रिएटिव नेम एंड वेरी वेरी मीनिंगफुल नेम यू पीपल हैव डन. ओके, अभी दोनों ग्रुप अगर हम देखते हैं तो आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है. इट्स वेरी मींस marvelous job you both the groups have done. Now let us hear about group number 3. Yes, group मैडम number. ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के लिए क्लैपिंग नहीं किया ना मैडम? नहीं सर, हम लोग पांचों के लिए, पांचों ग्रुप के लिए एक अलग चीज एक साथ करेंगे. ओके मैडम, ओके ओके ओके. जी बोलिए. हेलो मैम, मैं पंकज कावरे बोल रहा हूँ मैडम, थर्ड ग्रुप. हाँ जी. हमारा जो टॉपिक था इंस्टीट्यूट रिलेटेड, इसमें हम 5 लोग थे. मंदा ढेंगने मैडम, सोना कुमारी मैडम, विजित कुमार मेश्राम सर, डॉक्टर आरती सोनोने मैडम और मैं खुद पंकज कावरे. तो हमारे जो ग्रुप का जो नाम रखा है हमने रिसर्च इनोवेशन सेल. ओके. और उसका जो विजन रखा है क्वालिटी रिसर्च पेपर्स, बुक्स एंड एक्सपेरिमेंटल. और सेकंड विजन इसमें और रखा है सपोर्टिंग इनोवेशंस फॉर आवर स्कॉलर्स दैट इनेबल न्यू डिस्कवरीज विथ इनोवेटिंग. और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, इनोवेटिव रिसर्च, कोलैबोरेशन विथ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरेक्शन विथ फैकल्टी, ओवरऑल रिसर्च बेसिक, और गेटिंग फंड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके, वेरी नाइस. आप तीनों ग्रुप मींस आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि इतने अच्छे से आप लोगों ने चीजों को प्रेजेंट किया है. ओके, यू हैव आल्सो डन अ वेरी गुड टास्क. हाँ बोलिए. यस मैडम, इसमें एक छोटी सी चीज रह गई. वी वुड आल्सो लाइक टू हैव वन इंक्यूबेशन सेंटर. ओके, मतलब वी विल इंस्टॉल इंक्यूबेशन सेंटर आल्सो. ओके ओके, very progressive thinking, huh? It's very progressive thinking, and I have full faith in you people that you people will be doing a marvelous job at your workplace. आप लोगों ने ये सारे चीजों को एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए आप लोग इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं. Now let us hear about group number 4. Hello, I hope I am audible. Yes ma'am. Yeah, where is group number 4? हेलो मैडम, ग्रुप नंबर 4 से मैं विलास मानी बात कर रहा हूँ. हाँ जी सर, बोलिए. हमारा जो टास्क था मैडम वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के संदर्भ में था. पहला हमने डिस्कस करने के बाद कुछ पॉइंट निकाले हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा. उसमें पहला तो आप लोगों का शायद स्टूडेंट का था ना, 4th ग्रुप? नहीं मैडम, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट. मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट रिलेटेड था. कोई बात नहीं, आप इंस्टीट्यूशनली बता दीजिए. हाँ, तो जो हमारे प्रोफेसर्स वगैरह है, सीनियर जूनियर, तो कॉलेज में जाने आने का उनका जो टाइम रहता है उसमें कोई बॉन्डेज नहीं होना चाहिए टाइम के संदर्भ में. यानी एक सोशल इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए एक सोशल लाइबिलिटी समझकर उन्होंने अपना जो वक्त है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए.
उसमें वक्त का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। दूसरा सर आपका ग्रुप का नाम क्या है? का नाम नहीं रखा मैडम, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट था ये पास। अच्छा, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, उसके साथ दूसरा मुद्दा ये है मैडम कि जो हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय थियोरेटिकल जो भाग हम पढ़ाते हैं उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमने बच्चों को देना चाहिए। यस, वेरी गुड। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, Theoretical तो एप्लीकेशन करते ही- बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, वेरी गुड। हाँ, ओके, प्रैक्टिकल दे देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक तीसरा है। मैडम, जो पढ़ाते समय जो भी डिजिटल जो भी रिसोर्सेस है उसका हाँ। यूज करना चाहिए। हम्म। और उसके संदर्भ में उनके जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या हाँ। कुछ जो स्पेशलाइजेशन है हाँ। उसके संदर्भ में वर्कशॉप सेमिनार का आयोजन करना चाहिए, हाँ। जिससे बच्चों का अच्छी तरह से विकास हो सके। हाँ। और चौथी बात यह है कि मैडम उसमें जो कॉलेज लेवल पर प्लेसमेंट से सेल होना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को हम प्लेस कर सके। ओके। उसमें और एक बात जोड़ी है मैडम हमने 5वें नंबर पर कि कम्युनिटी लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी चाहिए। ओके। कम्युनिटी लाइब्रेरी के संदर्भ में उसमें बच्चे हमारे कॉम्पिटिशनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। उसमें कम्युनिटी लाइब्रेरी का डेवलपमेंट करना चाहिए। हाँ। वहीं पर स्पोकन इंग्लिश है या जो अलग एमपीएससी है, यूपीएससी है या अलग अलग तरह की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके संदर्भ में उनको हमने गाइडेंस करना चाहिए या कुछ रिसोर्स पर्सन को बुलाकर उनको अच्छी तरह से ओरिएंट करना चाहिए। ये मुद्दे निकाले। हाँ सर, आपने देखिए आपका टॉपिक इंस्टीट्यूशनल आपने लेके आपने पूरे लेवल पे आपने पॉइंट्स दिए हैं आपके ग्रुप ने, है ना? इट इज ऑल्सो अ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड वेरी वेल प्रेजेंटेड बाय यू पीपल। ओके, बढ़िया टास्क किया आपने। अभी हम सुनते हैं 5वें ग्रुप का, 5th ग्रुप। थैंक यू मैम। यस सर। 5th ग्रुप, हेलो, ग्रुप नंबर 5। हाँ हेलो हाँ जी, बोलिए सर। सर। मैडम ग्रुप नंबर 5 में हम हाँ। फैकल्टी का नाम दिया है राधा कृष्णन। राधा कृष्णन, ओके। हाँ, समझ गया। हाँ, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन टीचर्स डे अपन इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। यस, बाप रे, बहुत ही थॉट प्रोसेस आपका एकदम एक नंबर। हाँ, बोलिए। हाँ मॅडम, मैं मराठी से प्रेझेंटेशन कर हाँ, सकता हूँ? सांगा तुम्ही मराठीमध्ये सांगा, मला थोडी मराठी येते. येत आहे ना? तर फॅकल्टी विजन आहे फॅकल्टी इन पॉवरफुल मिशन. ओके. आमच्या पुढे त्याच्या डेव्हलपमेंट ऍक्टिव्हिटीज मध्ये असं योगदान राहील की या इन्स्टिट्यूट मध्ये डेव्हलप करण्यासाठी की त्या स्टुडंट मध्ये आम्ही निरीक्षण करून त्याच्यातले काही तळागाळातले जे विद्यार्थी आहेत, स्टुडंट आहेत, ते आर्थिक कमकुवत असतील किंवा बुद्धिमत्तेच्या त्यांच्या गुणवत्तेनुसार त्यांच्या म्हणजे त्यांची गुणवत्ता हे तुमची एवढी आहे असं आम्ही त्यांना न कळू देता आमच्या स्टॉप मध्येच ठेवून त्यांना त्या पद्धतीने गाईड करणार. ओके. आणि त्यांना त्या पद्धतीने मार्गदर्शन करून त्यांना त्यांच्या एम नुसार त्यांच्या ध्येयानुसार त्यांना आम्ही त्यांची विचारपूस करून त्यांना त्या पद्धतीच्या मार्गदर्शन करून त्यांना पुढे हे करण्याचा प्रयत्न करू. आणि एखादा आर्थिक कमकुवत विद्यार्थी आहे एखाद्या वर्गामध्ये आणि तो त्याचे त्याला शिक्षण द्यायची खूप इच्छा आहे, पण तो त्याची घरची परिस्थितीमुळे तो शिकू शकत नसेल तर त्याला आम्ही सोसायटी मधून आमच्या मधून त्याला सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करू. आणि त्याला हे सहकार्य करत असताना आम्ही तुझ्यावर उपकार करत आहोत ह्याची जाणीव होऊ न देता त्याला म्हणजे कॉन्फिडेंटली जीवन समाजामध्ये जगण्यासाठी आणि तो कसं स्वावलंबी बनेल याच्यासाठी
ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ. अशा पद्धतीच्या आमच्या एक जण आहे. हम्म. और कुछ ऐड करना है आपको? आणि आमच्या सोसायटीमध्ये डेव्हलप करण्यासाठी आणि सोसायटीच्या सगळ्या स्टॉकमध्ये किंवा सगळं म्हणजे सजावट करण्यासाठी एक फंड उभा करून कोणतं कसं या गोष्टीचाही थोडासा विचार केला होता. संपला. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया था आप लोगों का, है ना. बहुत सोच समझ के आप लोगों ने ग्रुप का नाम रखा एंड काफी बहुत ही सीरियस वे में आप लोगों ने ये किया, प्रेजेंट किया एंड इट वाज वेरी गुड. अब आप लोगों में से किसी ने कहा था कि मैंने क्लैप करने नहीं लगाया आप लोगों को, है ना. तो सारे लोग एक दूसरे को तारीफ करते हुए हम लोग गाएंगे जिंगा लाला जिंगा लाला. 1 2 3 स्टार्ट. बोलिए. जिंगलाला जिंगालाला 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 खुशी जाहीर. हाँ, संपला आता स्टॉप करा तुम्ही. ठीक है, क्योंकि खुशी जाहिर करने का भी अलग अलग तरीके होते हैं ना. क्लैप के अलावा भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है. अब हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले देखते हैं सेल्फ मैनेजमेंट. ठीक है. अब जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन में आपको कुछ दिखाया हुआ है, क्या है बताइए. आई थिंक स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को. यस मैम. कैलेंडर को भूल जाइए. कैलेंडर को भूल जाइए. ये क्या लिखा हुआ है? इट्स अ डेट. आज की डेट. इसका क्या इम्पोर्टेंस है? आज का हमारा क्या है? हाँ बोलिए. नाही, इसका याचं महत्व असं आहे मॅडम, जे काही आपण विचार केलेला 5 वर्षात जे काही ध्येय ठरवलेलं आहे त्याची सुरुवात आजपासून करायची. यस, वेरी गुड. मैं तो बहुत खुश हो गई आंसर सुन के. और सर आप एकदम नजदीक आ गए हैं आंसर के. बताइए. की आपलं जे काही पुढचं आपला जो काही फ्युचर प्लॅन असेल त्याला नंतर पेक्षा आजपासूनच त्याच्यावर विचार करून त्याच्यावर काम करायला सुरुवात करायला पाहिजे. हाँ, वो बिल्कुल सही है. उसके अलावा अभी जो भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध है उसका निरीक्षण करके अभी ट्राई करेंगे. उसके अलावा आगे बढ़ेंगे. उसके अलावा मैडम ये आज से जो हमने डिसाइड. हाँ बोलिए. हेलो मैडम, जो भी है वो आज में है. हमने पास्ट में जो भी किया है उसको हमको भूलकर जो भी हमने जो भी प्लान करना है वो आज से ही शुरू करना है. एट प्रेजेंट से करना है. जब हम आज पर फोकस करेंगे तभी हम अपने प्लान को सक्सेसफुल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. नहीं, ये तो फिर से वही रिपीटेशन हुआ ना. 2 लोगों ने ऑलरेडी वो आंसर दिए, अभी आपने फिर से वही आंसर दिया. मेरा आंसर कुछ और है. ओके. मेरा आंसर ये है मैडम आज से जो हम करने वाले तो जो टाइम है वो टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए. उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए. यस, आप काफी 99% आपका आंसर सही है. ये आज का डेट है और ये डेट कभी वापस नहीं आएगा, है ना. यानी कि ये वक्त जो चला जाता है ना वो वापस कभी नहीं आता है ना. वापस कभी नहीं आता. तो जो वक्त चला जाता है वो वापस आता नहीं है, तो उसके बारे में सोच के फिर मतलब नहीं है ना. इसलिए हम बोलते हैं कि जो अपने को आज करना है उसको आज के आज ही करना है. Isn't it? जैसे हम बोलते हैं टाइम इज मनी. पैसे तो बन जाते हैं लेकिन वक्त जो निकल गया वो वापस नहीं आता है. तो जब अपने 5 साल बाद आपको क्या करना है वो अगर आपने सोचा है तो उसके लिए ऑलरेडी काम शुरू कर देना चाहिए. ओके, हम लोग बहुत बार बोलते ना 24 घंटे बहुत कम पड़ते हैं. खास करके अगर हमको कोई बोलता है योगा करो, एक्सरसाइज करो, तो हम बोलते मी इतकी बिझी आहे, वेळच नाही है, ऐसे बोलते ना अपन. टाइम नहीं है तो टाइम रहता नहीं है, निकालना पड़ता है. ओके, और टाइम जो है वो बहुत ज्यादा
टाइम जो है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के आपको निकालना पड़ता है। ओके, अब हम ये देखते हैं, थोड़ा सा ये स्क्रीन का प्रॉब्लम जा रहा है। आई थिंक स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम, पोल एवरीवेयर वाली स्क्रीन है मैम। यस मैम। हाँ हाँ, तो ये पोल एवरीवेयर ना इसमें काम नहीं करता है ना, तो इसमें ऊपर जो लिखा है उस पे ध्यान देना है। कौन से ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट होता है, बताइए तो क्या ऐसी चीजें जिसको सबसे पहले नींद। नींद से टाइम वेस्ट। हाँ, ठीक है, ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। ज्यादा नींद होनी नहीं चाहिए। ओके ठीक है, और क्या क्या टाइम वेस्ट होता है? मीडिया सर्वात महत्वाचा टाइम वेस्ट यामध्ये होतो मॅडम, की आपण एखाद्या गोष्टीचा फार जास्त विचार करतो, त्यामध्येच वेळ निघून जात असते आणि जे आपल्याला करायचं असतो त्याला मग वेळ अपुरा पडतो मॅडम। सही बात है। और मैडम मोबाइल बहुत सारा टाइम खा लेता है। सही बात है सर, ये तो बहुत मोबाइल ज्यादा, ये तो मैं एग्री करूंगी। और आजकल तो क्या है, मोबाइल में बहुत नई नई चीजें आ गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, बहुत नए नए पिक्चर, वेब सीरीज। पहले तो सिर्फ व्हाट्सएप हुआ करता था, लेकिन अभी इतने सारे नई नई चीजें आ गई है, उसके वजह से अपन उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो वेब सीरीज और सीरीज जो 8 एपिसोड एक ही बैठक में बैठ के देख लेते हैं, खाना पीना छोड़ के, isn't it? हाँ, आपने देखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम आप उसी में लगे हो। और अब अगर आप मूवीज देखते हैं, कोविड की वजह से क्या हो गया है कि पूरे जो है वो मोबाइल पे आपको काफी मैक्सिमम चीजें दिखती है। ओके, ये चीज मेरे लिए भी अप्लाई होता है। मैं तो ऐसे बैठ जाती हूँ, एक आधे सीरियल लेके बैठ जाती हूँ ना, तो वो खत्म होने तक देखते रहती हूँ, विच इज वेरी बैड। इट इज नॉट अ गुड हैबिट। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, साथ में मेरे को भी वो थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए। अगर आप दिन भर काम किए, आधा घंटा अगर आप देखते हैं तो दैट इज ओके। ओके, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग मोबाइल का है व्हाट्सएप, और हम लोग सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। वी आर स्टूडेंट्स ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। यस, हेलो, यस मैडम, यस। है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हम लोग बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उसको थोड़ा सा कम डिपेंडेंट रहे उसमें, और उसके जगह पे बाकी चीजें करे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ये है, बी प्रोएक्टिव। अगर मुझे 5 साल के अंदर कुछ चीजें करनी है तो मैंने आज से ही उस चीजों को शुरू कर लेनी चाहिए। ओके, या अपना एक ऐसे टाइम टेबल बनाए रोज। मैं तो ये मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, मेरे साथ में जो फैकल्टियां हैं उनको भी मैं बोलती हूँ। जैसे मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, तो मैं फैकल्टी मीटिंग में भी मैं बोलती हूँ ये अक्सर, रोज का कम से कम आधा घंटा अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहिए, अपने खुद के हॉबी के लिए यूज करनी चाहिए। ओके, एंड कोई भी चीज अगर आपको करना है तो डोंट वेट, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, खुद इनिशिएटिव लेके काम करना। ओके, तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, प्रोएक्टिवनेस जो है, इनिशिएटिव लेना। और आज के दिन में सर इतना कंफर्टेबल है कि यूट्यूब में आपको सब कुछ मिलता है, सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, गूगल में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। ओके, तो प्रोएक्टिवनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देन कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ सिस्टम, ये हमने सुबह के भी सेशन में देखा। कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो आपको अपने आप में विश्वास होना जरूरी है। ओके, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज व्हाट? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब ये होता है अपना खुद का जो हम सपने देखे हैं वो सपने को सच करना। जैसे मॉर्निंग सेशन में आपने एपीजे के बारे में डिस्कस किए थे, और एपीजे का एक बहुत ही फेमस कहावत है, सपने देखो लेकिन सपने देखो आंखें खोल के। ठीक है, और ऐसे देखो कि जब तक आप हासिल नहीं करोगे आपको वो सपना सोने ना दे या आपको नींद ना आए। सो इस तरह से आप सपने अगर देखते हो, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा ना, ख्यालों में पुलाव बनाने से थोड़ी ना पेट भरनी है। तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए काम करनी है। काम आप करोगे जब आपको अपने आप में विश्वास होगा। जैसे अभी आप लोगों के इसमें कुछ लोगों ने बोला कि ए क्लास जर्नल्स में पेपर पब्लिश करना, एससीआई जर्नल्स में पेपर पब्लिश करना, वो चीजें इतना आसान है क्या?
आसान है क्या? इतनी जल्दी होता है क्या? यस। अच्छे जर्नल में जिसमें पब्लिकेशन फीस नहीं रहती है, वो जर्नल में जल्दी होता है क्या पब्लिकेशन? No, madam, it's quite complicated and difficult. It is very complicated and it takes very very long time. अगर आप ये सोचोगे नहीं मेरे से होगा नहीं, मैंने करना ही नहीं है, तो कभी नहीं होगा. Okay, if you start and if you say, yes, I am going to do it. Okay, I am going to do it, it is going to happen. Okay, so begin with the end in mind. So whenever you are planning something, जब भी आप स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, तो आपको ये सोचना है कि आप वो चीजों को हासिल करोगे. कहने का सिंपल मतलब ये है, 5 साल बाद आपके साथ जो होने वाला है, आज से उस चीजों को महसूस करो. ठीक है? 5 साल बाद जैसे लाइब्रेरी, किसी ने लाइब्रेरी का बताया, या किसी ने स्टूडेंट्स को भेजने का बताया, किसी ने पब्लिकेशंस का बताया, किसी ने अपनी लाइब्रेरी का अपग्रेडेशन बताया, उसको आज से जीना शुरू करो, आज से विजुअलाइज करना शुरू करो. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दैट बिगिन विथ एंड इन माइंड. हैव वेरी पॉजिटिव थिंकिंग, कंप्लीट फोकस. बहुत बार क्या होता है, जैसे हम रिसर्च पेपर की बात लेते हैं, हम लोग अच्छे अच्छे जर्नल्स में भेज देते हैं. ओके, रिजेक्शन तो होता ही है. अगर आपका एक रिजेक्शन हुआ, 2 रिजेक्शन हुआ, फिर अपने को लगा अरे छोड़ो, क्या ये बार बार रिजेक्शन हो रहा है. होता है ना, बहुत बार, काफी बार होता है, isn't it? So वो सोच के आप स्टॉप करोगे तो होगा क्या पब्लिकेशन आपका? बिल्कुल नहीं. जैसे मैं भी बहुत बार मेरे रिजेक्शंस होते हैं, 2 मिनट के लिए बड़ा खराब लगता है, बहुत चिड़चिड़ी होती है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी फील होता है, बट अगेन अ न्यू स्टार्ट इज देयर. ओके, क्योंकि जनरली हम बोलते हैं ना, सक्सेस इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. ओके, अगर एक रिसर्च पेपर आपका हो रहा है, वहां स्टोरी कंप्लीट होती है कि नहीं, यू हैव टू पब्लिश मोर, अगेन यू हैव टू वर्क. ओके, सो दैट इज व्हाई फोकस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ठीक है, फोकस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. और उससे फोकस कब होगा? जब व्हेन यू किल द डेविल या डेमोन इन यू. ओके, किल द डेविल का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे चलो हटाओ, कल करते, नंतर पाहू, आता खूप वेळ आहे, आता कशाला, है ना. ये सारे जो चीजें है ना, ये सारे नेगेटिव थॉट्स है. या फिर इस तरह के भी नेगेटिव थॉट्स रहते हैं हमारे दिमाग में, अरे भाई कितने भी बार करो, पेपर भेजो, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, अरे हटाओ, क्या करना है अभी. ये भी एक नेगेटिव थॉट है. ओके, तो इस तरह के जब आप नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकालोगे नहीं, तो कैसे होगा? जैसे अपन बोलते हैं ना कि आसमान में बहुत काले कलर के क्लाउड्स रहते हैं, अंधेरा रहता है, लेकिन वो सूरज का किरण तो निकल आता ही आता है ना, सनरेज. सो ट्राई टू विजुअलाइज द सन रेज in between the dark clouds. Okay, so that is what is kill the ill या kill the devil या kill the demon जो बोलते हैं. Okay, तो आपके दिमाग में अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आता है, वो नेगेटिव थॉट्स को मारने की एनर्जी भी आप में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जैसे प्रोकास्टिनेशन, विच इज वेरी वेरी नेगेटिव. प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है चलो कल करते, अरे हटाओ, फिर परसों करते. ओके, इस तरह के जो सोच विचार है ना, विच इज वेरी वेरी नेगेटिव, एंड ये आपके सपनों के बीच में बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है. ओके, तो उसको आप कंट्रोल करें. दैट इज अगेन अ थिंग. एंड थिंक विन विन, पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे बोलते हैं ना, पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए. अपन सोचते हैं कि अपन कोई भी काम शुरू करने के पहले अपने से होगा. जैसे मैं अभी जो सर एक्सप्लेन कर रहे थे, शेयर कर रहे थे कि कुछ बच्चों को उनको फॉरेन भेजना है, उन्होंने जिस हिसाब से शेयर किया ना, इतने पॉजिटिवली उन्होंने शेयर किया. उन्होंने बोला कि मैंने इतने बच्चों को ऑलरेडी भेजे हैं और इतने बच्चे जाएंगे. ओके, इट इज नथिंग बट विन विन सिचुएशन. हमेशा जब भी काम शुरू करते हैं तो ये सोचिए कि हम जीतेंगे. जैसे वो बहुत फेमस गाना है ना, कौन सा गाना है?
हम होंगे कामयाब, isn't it? So that should हमेशा हमारे दिमाग में वो गाना जो है वो गूंजते रहना चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमने करना ही करना है और हमने विक्ट्री हासिल करना ही करना है। ओके, आई होप यू पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस मैम, यस। या इट इज अगेन रिलेटेड टू पॉजिटिविटी। बहुत सारी चीजें हम लोगों से नहीं हो पाता है इसलिए क्योंकि हमारी सोच जो है वो बहुत नेगेटिव रहती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया मुझे बहुत अच्छी रिसर्च पेपर लिखना है। ओके, वो रिसर्च पेपर लिखने के लिए मुझे लिटरेचर रिव्यू करनी है। वो लिटरेचर रिव्यू के लिए मेरे पास डेटाबेस नहीं है मेरे कॉलेज में। ओके, ये तो मेरा प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन कहाँ है? तो मैं प्रॉब्लम ही डिस्कस करूंगी कि मैं सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहिए? बताइए, वेदर आई शुड फोकस ऑन द प्रॉब्लम या वेदर आई शुड फोकस solution. isn't it? तो बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं काफी IIM और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में जाती रहती हूँ। अभी 2 साल से तो नहीं जा पा रही हूँ कोविड की वजह से। तो मेरा सबसे पहला टास्क ये रहता है, कोई भी इस तरह के अच्छे कॉलेजेस में जाती हूँ, आई डोंट गो फॉर एनी टूरिस्ट प्लेसेस। ठीक है, मेरे बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लैरिटी है। इफ आई एम गोइंग फॉर अ कॉन्फ्रेंस देन आई एम गोइंग फॉर कॉन्फ्रेंस, आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी टूरिस्ट प्लेसेस या आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी शॉपिंग। मैं सीधा लाइब्रेरी में जाती हूँ और वो लाइब्रेरी में उन लोग पेन ड्राइव अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि वायरस वगैरह आता है ना, पेन ड्राइव अलाउ नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी चीजें डाउनलोड किया या सेव करते हैं डेस्कटॉप में और उसको हम खुद को ईमेल करते हैं, तो उससे फिर वायरस स्प्रेड नहीं होता। ओके, इस तरह से वी यूज टू कलेक्ट, ओके, इस तरह से वी यूज टू कलेक्ट द रिसर्च पेपर्स फॉर डूइंग द लिटरेचर रिव्यू। So what I'm trying to explain here, I'm trying to tell you people, don't focus on the problem, try to focus on the solution. Okay, उसके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, 2 मिनट टाइम लगेगा, आई थिंक वी हैव टाइम, है ना, अपने पास है थोड़ा सा टाइम अपने पास है। तो आप में से कोई मुझे 3 नेगेटिव वर्ड बताइए, कोई भी एक बताइए नेगेटिव वर्ड। जैसे मैं आपको बताती हूँ लेजी। नो नहीं, नो नहीं, एक्शन वर्ड चाहिए। जैसे मैंने आपको एक हाँ, जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया लेजी, लेजीनेस। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। इम्पॉसिबल इज अ नेगेटिव वर्ड। ओके, अब इम्पॉसिबल को लेके एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाइए। इम्पॉसिबल को लेके एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाइए। Nothing is impossible in this world. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। ओके, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना? तो ये एक्सरसाइज या ये एक्टिविटी का मतलब ये है, एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग या एज एन इंडिविजुअल हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, है कि नहीं? आते हैं कि नहीं आते? आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो क्या? नहीं। अगर आप एक आम इंसान हैं तो आप पॉजिटिव भी सोचेंगे, नेगेटिव भी सोचेंगे, लेकिन आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आप में जो पॉजिटिव चीजें हैं, उसको अगर ओवर रूल करेंगे तो फिर वो एक खतरे की घंटी है। जैसे हम लोग ओसामा बिन लादेन के बारे में देखें, उनमें बहुत सारे पॉजिटिव थिंग्स थे, लेकिन उनमें सबसे नेगेटिव चीज ये था, जो भी चीजें था वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में था, वर्ल्ड पीस के अगेंस्ट में था। तो जो भी उनके पॉजिटिव चीजें हैं उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। इसी तरह से व्हेन यू हैव पॉजिटिव थॉट्स एंड व्हेन यू हैव नेगेटिव थॉट्स, योर पॉजिटिव थॉट्स शुड बी इन अ सच अ मैनर कि आपके नेगेटिव थॉट्स को वो डोमिनेट करना चाहिए।
ओके, नेगेटिव थॉट्स को खत्म करना चाहिए। नाउ व्हेन यू से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ओके, कोई भी प्लानिंग जब आप करते हैं ना, वो वक्त के हिसाब से चेंज होता है। जो 5 साल पहले था वो अभी नहीं है। जैसे 5 साल क्या, 2 साल पहले की बात लो, 2 साल पहले कभी ऑनलाइन टीचिंग नहीं था, अब वो ऑनलाइन टीचिंग है। इसलिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है उसको हमेशा चेक रीचेक करना चाहिए। मुझे 5 साल बाद ये चीज करनी है, लेकिन मैंने अभी जो मेथोडोलॉजी यूज किया है, 5 साल बाद भी वो मेथोडोलॉजी काम आएगा या नहीं काम आएगा, क्या भरोसा है? जरूरी थोड़ी है काम आएगा। सिंपल सी चीज देखिए आप, कोविड के बारे में अगर हम देखते हैं, कोविड के वजह से तो पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। ओके, दैट इज व्हाई रिन्यूअल एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, जो भी आप कर रहे हो उसको बार बार चेक कीजिए। आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो हर जगह आईटी टेक्नोलॉजी का रोल है ना। अभी आपने कभी सोचा था कि ये जो ठेले वाले हैं, पानी पूरी वाले, सब्जी वाले, उनको आप देखो आज के दिन में वो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। कभी ये पेटीएम और कभी ये गूगल पे, ये सारी चीजें तो उनको मालूम भी नहीं था। लेकिन ये जो नोटबंदी हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उससे भी ज्यादा ये जो कोविड हुआ कि हाथ नहीं लगाना पैसे को वगैरह, उसके वजह से ये सारी चीजें हुई। तो अभी बिजनेस करने का तरीका ही चेंज हो गया ना। जैसे अभी आपके पास चिल्लर नहीं है बोल के उधारी कर सकते क्या चाय के ठेले में? वो बोलेगा अरे साहब पेटीएम करो ना, क्या चिल्लर नहीं है बोल के नाटक कर रहे। होता कि नहीं होता है, isn't it? तो करने के तरीके पूरे चेंज हो गए हैं। Now integrity is what? Whatever you are saying, okay, whatever you are saying, you should try to implement it. सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, ओके, तो आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं आना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सक्सेस मिले। सो यू शुड बी एबल टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर, मिस्टेक्स। आपने रिसर्च पेपर भेजा, रिजेक्ट हो गया, फिर भेजा, फिर रिजेक्ट हुआ, ओके, तो ये सारी चीजें अगर आपको डिप्रेशन आता है तो जस्ट think about this person. Who's this person? Thomas Edison. He has failed 10,000 times and then he was able to get the bulb. Okay, तो हार जीत चलती रहती है। अगर आप बोलोगे कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्शन हो रहा है, मैं रिसर्च ही नहीं करूंगा, so it is not going to work. So it is what, whenever you are having any failure, please try to learn. Okay, please try to learn, because ups and downs are part of your life. Show must go on. चलना ही जिंदगी का नाम होता है। हाँ, थोड़ा सा खराब बिल्कुल लगेगा, मेरे को भी बड़ा खराब लगता है, फिर मैं खुद पढ़ती हूँ, फिर से मैं रिसर्च पेपर लिखती हूँ। ओके, सो दैट शुड बी द स्पिरिट। लेट अस सी फ्यू पॉइंट्स। आप स्ट्रैटेजी के साथ साथ बिहेवियर भी अपना अच्छा होना चाहिए। जैसे सुबह आप लोग कोई बोल रहे थे ना, लीडर इज अ पर्सन विद गुड कैरेक्टर, यस और नो? गुड कैरेक्टर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है ना? हाँ, सो आई विल बी टेकिंग 5 minutes मोर टू कंप्लीट। ठीक है, अब ये गुड कैरेक्टर में देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। IQ, विच इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ब्रेन, ओके, दैट इज वेरी नॉर्मल। EQ इज इमोशनल क्वेश्चन, यानी कि आपका जो इमोशंस है उसको सही तरीके से आप कैसे यूज करोगे। कभी भी चिल्ला देना या किसी के ऊपर भी चिल्ला देना या कभी भी रो देना, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गुड। ओके, सो इमोशनल क्वेश्चन होनी चाहिए। SQ इज सोशल क्वेश्चन, यानी कि लोगों के साथ जब रहते हो तो कैसे बिहेव करते हो। कुछ लोग रहते ना बहुत जोर जोर से बात करेंगे या लोगों का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। TQ, व्हाट इज TQ? एनीवन? क्या होता है TQ? What is basically TQ? It is technology क्वेश्चन। आप टेक्नोलॉजी को कितने सही तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स, ओके, वेबसाइट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? सही काम के लिए यूज कर रहे हैं कि आलतू फालतू साइट देखने के लिए यूज कर रहे हैं?
या व्हाट्सएप हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? सही इंफॉर्मेशन पास करने के लिए कर रहे हैं या फेक न्यूज कर रहे हैं? ओके, GQ इज व्हाट? ग्रैटिट्यूड क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज ग्रैटिट्यूड क्वेश्चन? क्या होता है ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? यस, हाँ, To be thankful. yeah, should be thankful. So whether we are thankful to God for having whatever we have, या हम भगवान के साथ हमेशा कंप्लेन करते रहते, यार मेरे को तो भगवान कुछ नहीं दिया, उसको तो इतना कुछ दिया, isn't it? So whatever we are having, we should be thankful. Okay, then we are having SPQ, which is called as spiritual question. स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा भजन गाए या बहुत सारे मंदिर गए तो उसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं क्या? यस, व्हाट इज बेसिकली स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज बेसिकली स्पिरिचुअलिटी? क्या होता है स्पिरिचुअलिटी? क्या होता है? बहुत सारे मंदिर गए या बहुत सारे भगवानों के इसमें गए, भजन वजन गाए तो वो स्पिरिचुअलिटी होती है क्या? हाँ, भगवान को याद करना चाहिए। या कभी आप इंसान में भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हो क्या? इफ यस, देन यू आर अ पर्सन विद स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का सही डायमेंशन ये होता है, कभी कोई गरीब को हेल्प कर लो, कोई इंसान को अगर आप हेल्प करने की कोशिश करें तो आप इंसान में किसको ढूंढ रहे हो? भगवान को ढूंढ रहे हो। ओके, एंड प्लीज हैव अ बिलीव दैट सारे रिलीजन सेम है। हेट्रेड टुवर्ड्स एनी रिलीजन इज नॉट गुड। ओके, नाउ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अचीविंग द प्लान या अचीविंग द टारगेट, you should be a self-motivated person. Okay, why you want that somebody should come और आपको मोटिवेशन का इंजेक्शन देते रहे? जरूरी नहीं है। सपना आपका है, आपने सोचा है, आपका टारगेट है, अचीव आपको करनी है, तो आप में उतना मोटिवेशन लेवल होनी चाहिए। ओके, नाउ लर्न टू अनलर्न एंड अनलर्न टू रीलर्न। अभी हम लोग सारे के सारे मास्टर लोग हैं। यस, we all are teachers, we all are faculties. Do you agree? हम लोग सारे टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं? यस यस मैडम। या हम लोग सारे लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स हैं? लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट है मैडम। We all are lifelong students. Okay, इसलिए हम बोलते हैं learn to unlearn and unlearn to relearn. ठीक है? Upgradation and self development, it is very much required, very very important. और अल्टीमेटली हमने ये सोचना है, साथ में चलना है, सबका साथ सबका विकास। किसी को हेल्प करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगेन इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ रिसर्च पेपर, अगर मुझे एनालिसिस ठीक से नहीं आता है, आई कैन टेक द हेल्प ऑफ समबडी, उनका नाम इंक्लूड कर लो, या लिटरेचर रिव्यू करने के लिए कोई अगर बहुत अच्छा है उनका हेल्प ले लो, उनका नाम डाल दो। इज़न्ट इट? क्या फर्क पड़ता है? 2-3 लोग मिलकर अगर आप काम करोगे तो काम आपका बहुत ज्यादा आसानी से खत्म होता है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। अब यहाँ आपको स्लाइड दिख रहा है, फूड फॉर थॉट। इसका मतलब ये है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सेशन में आप लोगों को कैसे फायदा हुआ या क्या क्या चीजें आपने सीखे उसके बारे में थोड़ा सा बोलना, फीडबैक बताइए। What all things you have learned from this session? Yes? Food for thought. हम फेल्यूर को या take off. कैसे करना है, हाँ जी, ठीक है। फेल्यूर को कैसे एक्सेप्ट करना है, उसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, ठीक है। और बताइए। लीडरशिप के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से स्किल्स और कौन सी क्वालिटीज अपने में होनी चाहिए, उसके बारे में। ओके, वो मॉर्निंग सेशन अपना थोड़ा बहुत इसमें भी इम्पॉसिबल जो चीज है वो पॉसिबल कैसे बनाना है, जो ओके नेगेटिव वर्ड है उसको पॉजिटिव में कैसे बदलना है। ठीक है। और
और कोई फीडबैक देना चाहेगा? यस मॅडम Always think positive, madam. राहायला पाहिजे स्वतःला नेहमी. हाँ जी बोलिए. हाँ मैडम. हेलो. हाँ बोलिए सर. Always think positive, madam. हाँ हाँ. Remove the negative thoughts as well as possible. ओके. अभी आप लोगों को स्क्रीन में कुछ दिख रहा होगा, वो है होमवर्क. ठीक है. होमवर्क ये है, फॉर्मुलेट अ विजन, मिशन एंड रोड मैप, 135 प्लान फॉर सेल्फ. ये जो हमने एक्टिविटी की थी ना अभी, तो ये आप अपने हिसाब से बना के रखिए. आपके लिए इंडिविजुअल के लिए भी बनाइए और आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट के लिए बनाइए. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. एंड अल्टीमेटली ये सोचना है आपको, कितना भी काम करे, कितना भी मेहनत करे, ये भूलना नहीं है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम होता है. मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं, है ना. थोड़ा सा हॉबी, खुद के हॉबी के लिए टाइम निकालिए, लोगों से मिलिए, हंसिए, खेलिए, है ना. लाइफ जीना चाहिए. जैसे अपन बोलते हैं ना, अभी स्कूल के जो फ्रेंड्स रहते हैं उनको कभी मिलिए, कॉलेज के फ्रेंड्स को मिलिए, रिश्तेदारों को मिलिए. हेलो, आई थिंक आई एम ऑडिबल. Yes, ma'am. Yes. है ना. So that is all from my side. I think we will be meeting again tomorrow. Yes, ma'am. Okay. So I hope the session was okay. ठीक लगा आप लोगों को? Yes, ma'am. Very nice, ma'am. Very nice session. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you let's so much, meet ma'am. tomorrow then. Thank you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. so much. Thank you, madam. Thank you most. Thanks a lot. Yeah. Bye. थैंक यू ऑल ऑफ यू. कल अपन फिर से मिलेंगे मैडम के साथ. मैडम का एक सेशन है एंड दैट डील्स विद रिसर्च टॉपिक. तो पहले तो अपन योगा सेशन के लिए मिलेंगे 7:30 बजे एंड देन एट 11 o'clock फॉर अवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू ऑल ऑफ यू. अच्छा, छोटा सा एक रिक्वेस्ट था, अगर आप लोग थोड़ा सा कैमरा ऑन करेंगे तो मेरे को 1-2 फोटो लेनी थी. ओके. पार्टिसिपेंट्स प्लीज ऑन योर वीडियोस इफ पॉसिबल. देखिए, अगर बैंडविड्थ का प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू कैन सी दिस ऑन लिंक्डइन, मेरे लिंक्डइन में आप लोगों को दिखेगा. प्लीज पुट ऑन योर कैमरास. ओके, आप लोग सारे ऑफिशियल मोड में बैठे हैं. एक बार मैं ऐसे कहीं सेशन दे रही थी, तो वहां मैंने कैमरा ऑन करने बोला था, तो वो लेडी बैठ के पालक काट रही थी, आई मीन मेथी. एंड माय टॉपिक वाज वर्क लाइफ बैलेंस. So I said, this is the right example of work-life balance, isn't it? But I am finding you all in very formal mode. अच्छा, मैडम लोग कैमरा ऑन नहीं किए हैं. मैडम, there are only 3 lady participants. हाँ, बहुत कम है ना. Yes, Madam, ma'am. just a minute, I am trying. I don't know why it's not working. अच्छा, कोई बात नहीं. कल फिर से लेंगे हम लोग. ठीक है. So thank you all. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, thank you. Let's meet tomorrow. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. Thank you all of you. कल मिलते हैं. मैडम, आज के लिए कोई असाइनमेंट? हाँ, आज रिपोर्ट सबमिशन दिया है सर. साइट पे आप एक बार देख लीजिए. रिपोर्ट सबमिशन है. जिन्होंने लेसन प्लान नहीं सबमिट किया है, सेमिनार के टॉपिक जिन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं, वो भी मैंने ओपन रखा है. प्लस सेमिनार पीपीटी का भी मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है. अगर आपका पीपीटी रेडी हो जाता है तो वो आप उसमें सबमिट कर सकते हैं. प्लस रिपोर्ट सबमिशन, ये 2 सेशंस का रहेगा. यस मैम. थैंक यू. मैडम. ओके. हेलो मैडम. यस सर. मैडम, कल का रिपोर्ट सबमिट करना बाकी रह गया था मेरा. रिपोर्ट कल से रेडी था, पर रात में मैं भूल गया था. आज के डेट में उसको शिफ्ट कर देती हूँ. आज कर लीजिए. ओके ओके. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू.